जय हिंद। आज हम समझने वाले हैं भारत में कैटेगरी की कितने प्रकार की कैटेगरी होती है और कौन कौन सी कैटेगरी होती है। ठीक है, तो भारत में पाए जाने वाली 4 कैटेगरी हैं, SC ST OBC और EWS। तो आज हम इसमें टॉपिक जो है कि पारी पारा समझने वाले हैं। तो ठीक है, SC क्या है कि शेड्यूल ट्राइब्स क्या है। ठीक है, शेड्यूल ट्राइब्स क्या है, तो इसमें पहले ये देखने वाले हैं। शेड्यूल ट्राइब्स ST में आने वाले जो जाति हैं, तो वो जाति जो है कि समाज से कटे हुए हैं और इनको वर्तमान में ये जो प्रेजेंट टाइम में भारत में जो चल रहा है, ये डेवलपमेंट में जो भारत में हो रहा है, तो इनको इनके बारे में कुछ आइडिया नहीं है कि भाई ये कि भारत में जो है कि क्या चल रहा है और क्या क्या डेवलप हो गया है। तो ठीक है, तो ये कौन से हैं, ST वाले हैं। जैसे इसमें गौड़ मूंड संस्थाल आज से ज़्यादा लोग इसमें रहते हैं, जिनको सब आदिवासी भी कहते हैं। ठीक है, जैसे आप लोग भी कहते हैं कि भाई ये लोग आदिवासी हैं, तो वो लोग कौन से हैं, वो ST में आ जाते हैं। वो लोग ST वाले हैं, शेड्यूल ट्राइब्स में है, अनुसूचित जनजाति में ये लोग आते हैं। अब ये हो गया। और इनको जो है कि ST वाले को जो है कि आरक्षण सीट रिजर्व कितने परसेंट है, 7.5% है। 7.5% पे ये परसेंट आप बोल सकते हैं। ये आपको हो गया। SC में क्या है कि शेड्यूल कास्ट में क्या है आपका, शेड्यूल कास्ट में भैया आपका क्या है कि ये मुख्य रूप से समाज का हिस्सा है। इसमें कोई संख्या नहीं कि भाई ये कोई नहीं है। ये SC वाले मुख्य रूप से समाज का हिस्सा है, पर इनके काम का कोई महत्व नहीं होता है। महत्व क्या नहीं होता, महत्व देंगे तब महत्व होगा ना, महत्व नहीं है। और इनका कोई सम्मान नहीं करता और इनको सब घिरी नज़रों से और शक की नज़रों से देखते हैं और सब इनसे घृणा भी करते हैं और SC वालों को सब छोटी जात भी मानते हैं। तो ये क्या, ये SC वाले शेड्यूल कास्ट ये लोग हैं। आर्थिक रूप से इनको जो है कि आरक्षण कितना परसेंट है, तो भैया इनको 15% इनको आरक्षण दिया जाता है। इनकी आरक्षण की व्यवस्था की गई है। जैसे इस कैटेगरी SC आने वाली जात जो है वो चमार, पासी, रामदासी और चनाल जैसे सैकड़ों लोग हैं जो SC में आते हैं। और ये SC ST का जो गठन है, ये SC ST को बढ़ाने वाले जो हमारे मुख्य जनन मुख्य जो है कि ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने इनको जो है कि इनको बनाया है। SC ST को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने बनाया है। ठीक है, अब ये SC ST की बात हो गई है। अब इधर देखते हैं OBC अदर बैकवर्ड क्लासेस क्या है। अदर बैकवर्ड क्लासेस जो है 1980 ईस्वी में 1980 ईस्वी में पब्लिक मंडल योग के रिपोर्ट के तहत जो है कि विपिन सिंह की सरकार ने 1990 ईस्वी में इसका गठन किया गया था और इसमें आने वाले जो है कि जनसंख्या अधिक थी, तो इसलिए इसको 27% आरक्षित किया गया है। इस OBC को 27 मतलब इसमें 52% लोग थे। 100 में से 52% लोग इस OBC में थे, तो इसलिए इसका जो कि आरक्षण सीट जो है कि रिजर्व सीट जो है इनका 27% कर दिए गए हैं। और एक है कि भैया EWS है, इकोनॉमिक्स वीकर सेक्शंस। इसमें इसका जो गठन है भैया कि इसका गठन जो है तो 2019 में किया गया है। इसमें शामिल लोग SC ST या OBC से एकदम अलग रहते हैं। ठीक है, तो भैया आप लोग कभी कभार देखते होंगे कि ये आपके मन में भी एक सवाल यह उत्पन्न होता होगा कि भैया कि SC ST OBC और EWS यह कैटेगरी भारत में क्यों बनाई गई हैं। तो इसका कुछ रीजन है और रीजन यह है कि हमारा देश जब 1947 में आज़ाद हुआ था, कब भाई आज़ाद हुआ था, 1947 में आज़ाद हुआ था। तो भैया जब इसका गठन नहीं हो गया था, अपना जो भारत का संविधान है 1950 में लागू हुआ था। 1950 में अपना भारत का संविधान लागू हुआ था। तो ठीक है, तो भैया अगर मान लीजिए भारत में कोई सरकारी नौकरी नहीं करी है, ये कोई एजुकेशन जॉब नहीं करी है, तो ठीक है, मान लीजिए कोई सरकारी नौकरी है, 100 सीट है। अब मान लीजिए भैया कि जो सरकारी सीट है उसकी जो है कि वो 100 सीट है। तो अगर SC ST OBC का गठन नहीं किया गया होता तो इस 100 सीट में खाली वही लोग इसको ज्वाइन कर पाते जो लोग अमीर थे, जो लोग ताकतवर थे। तो वही लोग इस 100 सीट को बुक कर लेते, तो भैया गरीब आदमी किधर जाएगा। गरीब आदमी जो है गरीब आदमी देख लीजिए, SC ST में छोटी जात वाले ना, इनसे सब घृणा करते थे
तो ये जो वैकेंसी देने वाला भी घिरना ये लोग से करेगा, ये लोग को देगा ही नहीं, खाली ओबीसी वाले को ही देगा, जो एकदम बड़ी बिरादरी बड़े पैसे वाले होते हैं वही लोग को ही देगा ये। तो इसलिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने यह नियम निकाला था कि भाई ये SC ST चार कैटेगरी है, तो कोई भी फॉर्म अप्लाई करने से पहले, उसका जो है कि ओबीसी की इस वैकेंसी में कितनी सीट है, एससी की कितनी सीट है और एससी की कितनी सीट है और EWS की कितनी सीट है। तो आप ये ध्यान रखिए कि अगर कोई भी निकलता है जो कि वैकेंसी, तो उसमें देखिए कि भाई ऐसे लिखा रहता है कि ओबीसी और SC ST और EWS और वो लोग का जितना सीट रहेगा ना, टोटल वो लोग का सरकारी वैकेंसी या एजुकेशन वैकेंसी में जितना सीट रहेगा, तो इसमें कुछ ना कुछ में बांट देगा। मान के लिए जो अभी हमको एक एग्जांपल में क्या बताया कि सरकारी नौकरी है, तो मान लीजिए 100 सीट निकल रहा है, तो मान लीजिए भैया कि 25 इनको दे देगा और 25 इनको दे देगा, 20 इनको दे देगा, 5 इनको दे देगा, तो ऐसे दे देगा। अब आप लोग ये सोचते हो कि भैया कि इसको ज़्यादा दे दिए, इनको ज़्यादा दे दिए, इनको कम दे दिए, इनको कम दे दिए, ऐसे क्यों, मतभेद क्यों है? तो भैया इस कैटेगरी में आने वाले भी SC ST OBC और EWS से आने वाले में भी अंतर है। देखिए इनको 27% सीट मिली है, क्यों? क्योंकि इसमें कम लोग हैं हल्का से। और SC में आने वाले देखिए इनको 15% सीट रिजर्व किए गए हैं, क्योंकि भैया इनमें भी थोड़े लोग हैं। और OBC वाले भैया ओबीसी वाले 52% है, 100% में से 52% वाले हैं ओबीसी वाले हैं। तो इसलिए इनका जो आरक्षण है वही वो 27% कर दिए गए, 27% सीट रिजर्व किए गए। ठीक है, तो ये जो SC वाले हैं तो इनको भैया सब जैसे छुआछूत भी मानते हैं। SC वाले के लिए, SC ST वाले के लिए छुआछूत सब मानते हैं। क्यों मानते भाई? ये अपनी अपनी पर्सनल विचारधारा पे ये होता है। तो ठीक है, ये तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी थे ना, अगर ये संविधान नहीं बनाए होते ना, तो आज कोई ओबीसी वाला भी व्यक्ति इस भारत देश में जी नहीं सकता है। क्यों नहीं जी सकता है? क्योंकि भैया अंग्रेजों ने ऐसा ऐसा शासन लेके आए थे, ऐसा उन्होंने ऐसा शासन बनाया था ना कि आम आदमी जी नहीं सकता है। अब बताओ, ऐसे ऐसे उन्होंने शासन लिया था, लेकिन भीमराव अम्बेडकर जी थे। ठीक है, ये तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी थे, इन्होंने देखा कितना सहयोग किया है, कितना सहयोग इन्होंने किया है। लेकिन इन्हीं को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी जो SC ST वाले हैं ना, तो इनको जो है कि पानी पीने की भी इजाज़त नहीं दी जा रही थी। जिस कुएं में लोग पानी पी लेते उसको छूत मान लिया जाता था, जिस नल के ये लोग छू लेते थे उसको छूत मान लिया जाता था। क्यों मान लिया जाता था? कि पंडित लोग ऐसा भेदभाव मानते थे। ठीक है, तो अगर SC ST वाले चमार पासी चाहे जो भी, ये जो SC ST कैटेगरी में आते हैं, अगर ये लोग किसी घर चले गए ना, अगर उसके बर्तन में पानी पी लेंगे तो भियान भर के उसी टाइम वो बर्तन चेंज हो जाएगा, उसको फेंक देंगे। और जैसे अगर जान रहे कि बहुत बहुत खास मित्र है, तो उसको ये नहीं कहेंगे कि भैया कि आओ खा लो यार, हम लोग इंसान ही है, खून भी एक ही है, आप भी वायुमंडल में सांस ले रहे हो जहाँ से हम लोग सांस ले रहे हैं, और आप भी उसी धरती पे चल रहे हो जहाँ से हम लोग चल रहे हैं ना। तो ठीक है, आप भी पी लीजिए, नहीं तो बर्तन ही चेंज, बर्तन का सीधा पत्तल गिलास आ जाएगा। तो इसलिए छुआछूत मानना है। लेकिन भैया भैया सबकी अपनी अपनी पर्सनल विचारधारा है। खैर छोड़िए, राजनीतिक मंच तो है नहीं। तो उम्मीद करते हैं कि आप ये SC ST और OBC और EWS में समझ गए होंगे। अगर आपको इसमें कुछ क्वेश्चंस पूछना है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए।